Hello everyone, welcome back. I'm Santoshi Bilochi, faculty of Kudos International School, and I'm your English teacher. Today in this English class, we are going to start second chapter of English literature, Samira's Awful Lunch. Can lunch be awful? What do you think? Okay, tell me one thing. Are you fussy about food? Do you finish the food you carry to school in your lunch box every day? क्या आप सभी बच्चे जब स्कूल में लंच बॉक्स ले जाते थे तो आप पूरा लंच बॉक्स फिनिश करते थे? या मम्मा ने ये आज मेरा फेवरेट नहीं दिया तो आज मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा? तो क्या आप भी अपने लंच बॉक्स को लेके काफ़ी फंसी थे? तो ऐसे ही एक गर्ल है जिसका नाम है समीरा, और वो भी कुछ ऐसी ही है। चलिए देखते हैं कि उसके लंच बॉक्स में उसकी मम्मा ने क्या रखा जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, और उससे पहले हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। Now let's begin our story, Samira's Awful Lunch. Samira's made a face when she opened her tiffin box and thought, who wants to eat parathas and brinjal curry? Not I. समीरा ने जैसे ही अपना टिफ़िन बॉक्स खोला और उसने देखा उसकी मदर ने उसके लिए पराठा और बैगन की सब्जी रखी है, तो उसने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया और बोलती, ऐसा लंच कौन खाता है? Last week, Amma had given her noodles with capsicum and carrots. The noodles are squiggly and they look like worms, she said when she went home. और लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ था जब उसकी मदर ने उसको नूडल्स बना के दिए थे जिसमें उसकी मदर ने कैप्सिकम और कैरेट्स डाले थे, लेकिन वो भी समीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और उसने घर जाके बोला, ये ऐसे नूडल्स कौन खाता है? वो दे लुक लाइक अ वॉर्म, वो कीड़ों की तरह नज़र आते हैं नूडल्स। और उसने घर जाके अपनी मदर को बोला, आई डोंट लाइक नूडल्स, उसने अपनी मदर को बोला। द नेक्स्ट डे अम्मा मेड उपमा विद पीनट्स एंड पीस, but Samira's ate only the peanuts in it and took the rest back home. It was like a wet sand, she said to अम्मा। तो नेक्स्ट डे उसकी मदर ने उसको उपमा बना के दिया, ठीक है, और उपमा में उसकी मदर ने पीनट्स और पीस डाले थे। पीनट्स यानी मूंगफली और मटर डाले हुए थे। बट समीरा ने क्या किया, उसने सिर्फ पीनट्स उसमें से निकाल के खा लिए और रेस्ट ऑफ द उपमा वो घर वापस एज इट इज़ ले आई। और उसने अपनी मदर को बोला, इट वॉज लाइक अ वेट सैंड, ऐसा उपमा कौन खाता है जो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई गीला रेत खा लिया हो। देखिए समीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ अपनी मदर को दे रही है। शैल आई गिव यू इडलीज, आस्क अम्मा। तो उसकी मदर ने पूछा, क्या मैं तुम्हें इडलीज दे दूँ? Oh yes, they would be lovely to play with. I can toss and catch them. उसने खुशी खुशी बोला, हाँ वो तो आप मुझे दे सकते हो, उससे मैं खेल भी सकती हूँ, मैं उनको टॉस करूँगी फिर उनको कैच करूँगी। बट आई विल नॉट ईट दैम, लेकिन मैं इडलीस फिर भी नहीं खाने वाली। इडलीस टेस्ट लाइक मड, और इडलीस का टेस्ट कैसा होता है? मिट्टी जैसा। सो नाउ देयर फॉर पराठाज एंड ब्रिंजल करी। उह उह उह। तो अब क्या था उसके टिफ़िन में? उसने इडलीस के लिए भी मना कर दिया था, तो उसकी मदर ने फाइनली उसके टिफ़िन में पराठा और बैगन की सब्जी रख दी, जिसे देखकर समीरा अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लग गई और उसने बोला, छी कैसा टिफ़िन बॉक्स है। Shutting her tiffin box with a bang, Samira went to the school courtyard. अब उसकी जैसे ही उसने टिफ़िन में देखा कि बैगन की सब्जी और पराठा है, तो उसने अपना ज़ोरदार तरीके से टिफ़िन बंद कर दिया और वो स्कूल के कोर्टयार्ड यानी स्कूल के आंगन में बाहर के एरिया में आ गई। A row of ants crawling along the wall, said Samira. Why aren't you eating your lunch like all the other children? तो वहाँ से एक रो ऑफ एंट्स क्रॉल करके जा रहा था और उसने समीरा को देखा और उन्होंने बोला कि समीरा तुम अपना लंच क्यों नहीं खा रहे हो? बाकी बच्चे तो फिनिश कर रहे हैं अपना लंच, तो तुम अपना टिफ़िन बॉक्स क्यों नहीं खा रहे हो? देन समीरा सेड, आई डोंट लाइक पराठास, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, इनफैक्ट आई डोंट वांट लंच। उसने कहा मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं कोई पराठा खाना, ना ही मुझे कोई सब्ज़ी खानी है, इनफैक्ट मुझे लंच खाना ही नहीं है। ऐसा लंच कौन खाता है भाई? मेरी मम्मा ऐसा ऐसा लंच रखती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसने
एंट्स को रिप्लाई किया। ऑफ कोर्स वन कैनॉट ईट वेजिटेबल्स, द एंट्स एग्रीड। तो एंट्स भी एग्री हो गए, अरे हाँ तुम सही बोल रही हो, ऐसा लंच कौन खाता है, इस तरह से कौन खा सकता है। दे ऑफर्ड हर द विंग ऑफ अ कॉकरोच दैट दे वर केयरफुली कैरिंग एंड सेड, नाउ ट्राई दिस, इट इज़ अ रियली डिलीशियस। तो वो जो एंट्स थे वो क्या लेके जा रहे थे, कॉकरोच का एक विंग लेके जा रहे थे, वही वो कैरी कर रहे थे। उन्होंने उसको ऑफ़र किया, लो समीरा आप अब ये खा के देखो, ट्राई दिस, इट इज़ रियली डिलीशियस। उन्होंने एंट्स ने अपना फूड समीरा को ऑफ़र किया। Oh no, I don't want any horrible cockroaches, said Samira and ran away to the garden. तो समीरा ने बोला, ओहो छी 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 छी, मैं नहीं खाने वाली ये सारे हॉरिबल डरावने कॉकरोचेस। और समीरा वहाँ से तुरंत भाग गई गार्डन की तरफ। अब समीरा गार्डन में आ गई। नाउ इन द गार्डन colorful flowers were blooming in the garden and butterflies were flitting from one to the other. अब गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे और काफ़ी सारी बटरफ्लाइज एक पौधे से एक फूल से दूसरी फूल के ऊपर जा रही थी। There she saw an orange butterfly with black checks and strips. और वहाँ पर समीरा ने एक बटरफ्लाई को देखा, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जिसके ऊपर ब्लैक चेक्स थे और स्ट्रिप्स थी ब्लैक कलर की। बटरफ्लाई सेड, हेलो समीरा, वाई आरंट यू ईटिंग योर लंच लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन। और बटरफ्लाई ने भी उससे सेम क्वेश्चन पूछा कि समीरा तुम बाकी बच्चों की तरह है, आप अपना लंच क्यों नहीं खा रहे हो। Samira said, I don't like parathas, I don't like vegetables, I don't want any lunch. और समीरा ने फिर से उनको वही बोला कि मुझे कोई सब्जी नहीं खानी, मुझे कोई पराठा नहीं खाना, इनफैक्ट मुझे लंच ही नहीं खाना। Of course, one cannot eat vegetables. The butterfly agreed. और बटरफ्लाई भी एग्री हो गई, उससे सहमत थी कि हाँ कौन सब्जियाँ खा सकता है भाई, है ना, वन कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स। अब बटरफ्लाइज ने बोला, why don't you drink some nectar from the flowers like us? It is really delicious. तो बटरफ्लाई ने बोला, समीरा क्यों ना तुम भी हमारी तरह, जैसे हम नेक्टर फ्लावर से लेते हैं। नेक्टर का मतलब होता है जो फ्लावर का जूस होता है, ठीक है, स्वीट लिक्विड फाउंड इन द फ्लावर्स विच इज़ यूज बाय बीज फॉर मेकिंग हनी। तो बटरफ्लाइज ने उसको नेक्टर ऑफ़र किया कि तुम भी क्यों ना हमारी तरह फ्लावर्स का जो नेक्टर है वो ले लो, इट्स रियली डिलीशियस, और ये बहुत टेस्टी होता है। समीरा पुट हर टंग इनटू द सेंटर ऑफ अ फ्लावर बट कुड नॉट फाइंड नथिंग। आई डोंट वांट एनी नेक्टर। शी रैन टू द बिग पीपल ट्री इन द लॉन। अब समीरा ने जैसे ही अपनी टंग निकाली, उसने फ्लावर के सेंटर में अपनी टंग को रखा, लेकिन उसको वहाँ पे कोई कुछ नहीं मिला, मतलब उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ और उसको समझ ही नहीं आया कि ये जो बटरफ्लाइज होती हैं किस तरह से सक करती हैं नेक्टर को। और उसने बोला, आई डोंट वांट एनी नेक्टर, अब मुझे कोई नेक्टर भी नहीं चाहिए, ठीक है। और शी रैन टू द बिग पीपल ट्री इन द लॉन, और वो जो वहाँ पे उसके गार्डन में एक बड़ा सा एक पीपल का पेड़ था, उसकी तरफ वो भागकर चली गई। A crow cawing above called, hello Samira, why aren't you eating your lunch like all other children? Samira said, I don't like parathas, I don't like vegetables. और जब वो उस पीपल के पेड़ के पास गई तो एक जो क्रो था, एक कौवा था, वो पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ काव काव कर रहा था, ठीक है। तो उसने समीरा को बोला कि समीरा तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो, बाकी बच्चे तो लंच कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तो समीरा ने उसको फिर से वही जवाब दिया, आई डोंट लाइक पराठास, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। Of course, one cannot eat vegetables, the crow agreed. Here, I will give you something nice. And it dropped a half-eaten mouse for Samira. तो जो क्रो था उसने भी बोला, ऑफ कोर्स वन कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, कोई सब्जियां कैसे खा सकता है। और उसने बोला, चलो कुछ कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ बहुत अच्छा सा खाने के लिए देता हूँ। और उसने आधा खाया हुआ चूहा जो उसके पास था, उसने वो पेड़ से नीचे की तरफ गिराया। ओ नो, व्हाट अ टेरिबल थिंग, स्क्रीम्ड समीरा एंड रैन अवे टू स्टैंड नियर द वॉल। और उस
आधे चूहे को, खाया हुए चूहे को देख के समीरा ने बोला, ओ नो, इतना खतरनाक चीज़, भयानक चीज़ कोई कैसे खा सकता है। और वो चिल्लाती हुई वहाँ से भागकर दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। Some sparrows were chopping on the ledge of the wall and asked the same question. Samira said, I don't like parathas, I don't like vegetables. तो कुछ जो स्पैरोज थी, बर्ड्स थी, वो दीवार पर बैठी हुई थी और उन्होंने भी समीरा से सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम बाकी बच्चों की तरह लंच क्यों नहीं कर रही हो। और समीरा ने उनको सेम रिप्लाई दिया, आई डोंट वांट टू ईट पराठास, आई डोंट वांट टू ईट वेजिटेबल्स। Of course, one cannot eat vegetables, the sparrows agreed. Here are some crunchy grains of barley. दे आर रियली न्यूट्रिशियस। तो जो स्पैरोज थी उन्होंने भी बोला कि हाँ, कोई कैसे वेजिटेबल्स खा सकता है। और उस जो स्पैरोज थी उन्होंने उसको क्या ऑफ़र की, द ग्रेन्स ऑफ बार्ले, जौ के बीज उन्होंने उसको ऑफ़र किए। और उन्होंने बोला ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, ज़रा तुम खा के तो देखो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। समीरा च्यूड वन एंड मेड अ फेस। तो समीरा ने अपने मुंह में वो ग्रेन्स डाले, उनको च्यू करने की कोशिश की और उसने एक अजीब सा एक फेस बनाया। दिस इज़ लाइक ईटिंग पेबल्स। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं कोई पत्थर खा रही हूँ। इवन उपमा इज़ बेटर। इससे अच्छा तो मम्मा का बनाया हुआ उपमा होता है। अ काइंड स्पैरो एट वंस आस्क हर। तो वहाँ पे एक काइंड स्पैरो थी, बहुत दयालु, उसको दया आ गई उसके ऊपर। उसने इसको पूछा समीरा को, वुड यू लाइक सम सॉफ्ट जूसी वॉर्म्स इंस्टेड, जस्ट अ मिनट। और उसने पता है इसको समीरा को क्या ऑफ़र किया, उसने उसको ऑफ़र किया वॉर्म्स, कीड़े। और उसने कहा क्या आप सॉफ्ट जूसी वॉर्म्स खाना पसंद करेंगे इस बार्ले की जगह। जस्ट अ मिनट, जस्ट बिफोर इट फ्लू ऑफ टू गेट हर अ वॉर्म। और वो उड़ कर गई और वापस आई, उसके लिए वॉर्म लेकर आई, कीड़ा लेकर आई। समीरा सेड, वॉर्म्स, यू, थैंक यू, आई वुड मच रैदर ईट नूडल्स। इसको खाने से अच्छा तो मैं नूडल्स खाना पसंद करूँगी जो मेरी मदर बनाती है। एंड रैन टू द गेट ऑफ द स्कूल। और वो स्कूल के गेट की तरफ दौड़ी। A cow was lazily chewing cud just outside and moved when it saw Samira. अब वहाँ पे जब वो भाग कर गेट की तरफ आई, स्कूल के गेट की तरफ, तो उसने काव को देखा जो जुगाली कर रही थी। गाय ऐसा मुंह चलाती है ना अपना, जुगाली जिसे हम बोलते हैं खट, ठीक है। जैसे ही गाय ने समीरा को देखा तो गाय ने बोला, हेलो, वाह, हेलो समीरा, वाई आरंट यू ईटिंग योर लंच लाइक ऑल द अदर चिल्ड्रन। और उसने भी वही सेम क्वेश्चन उससे पूछा कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह अपना लंच क्यों नहीं खा रही हो। तो समीरा ने बोला, आई डोंट लाइक पराठास, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, स्पेशली ब्रिंजल्स। और उसने बोला कि मुझे सब्जी नहीं खानी है, मुझे पराठा नहीं खाना है, और स्पेशली मुझे कुछ भी नहीं खाना है, स्पेशली तो बैगन तो बिल्कुल भी नहीं मुझे खाने हैं। ऑफ कोर्स कुक्ड ब्रिंजल्स आरंट नाइस एट ऑल। और काऊ ने भी क्या बोला, तुमने बिल्कुल सही बोला, और ये पके हुए बैगन तो बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं होते हैं। लेट मी बाइट सम ऑफ द ग्रास फॉर यू। चलो मैं तुम्हें कुछ घास चर के देती हूँ, एंड यू शुड ईट इट विद द हिबिस्कस बुश नेक्स्ट टू यू। और तुम इनको हिबिस्कस बुश के साथ में मिलाकर खाना, तुमको बहुत मज़ा आएगा। नाउ समीरा वॉज डिस्गस्टेड, यानी अब वो थक चुकी थी, उसको अभी नफ़रत सी हो गई। जो भी एनिमल्स आता उसको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहा था, और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस या यकी होता था। शी सेड, आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनी ग्रास नॉर एनी बुशेस, इवन इडलीज वुड टेस्ट बेटर देन ग्रास, एंड आई एम ग्लैड दैट गेट इज़ क्लोज्ड। उसने बोला, मुझे नहीं खानी तुम्हारी कोई घास, और ना ही मुझे इसको हिबिस्कस बुशेस के साथ में खाना है। इवन मम्मा के हाथ की बनाई हुई इडलीज़ इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होती हैं। एंड आई एम ग्लैड द गेट इज़ क्लोज्ड। और मैं बहुत खुश हूँ तुम गेट के उस पार हो, ठीक है, अच्छा है कि गेट बंद है। समीरा रैन बैक टू द क्लासरूम एंड ओपन हर लंच बॉक्स। अब समीरा तुरंत भागकर अपने क्लासरूम में आई और उसने अपना लंच बॉक्स खोला। हाउ नाइस माई पराठाज एंड ब्रिंजल करी आर। और मेरे पराठा और मेरी बैगन की सब्ज़ी कितनी अच्छी है। बाकी सब लोग मुझे क्या क्या ऑफ़र कर रहे थे, कोई वॉर्म्स ऑफ़र कर रहा था, कोई ग्रास ऑफ़र कर रहा था, कोई कॉकरोचेस ऑफ़र कर रहे थे। यक, इन सबसे अच्छा तो क्या है,
पराठा और ये ब्रिंजल करी। और शी थॉट एंड क्विकली एट देम अप। और उसको बहुत अच्छा लगा कि उसकी मदर ने कितना अच्छा फूड उसके लिए प्रिपेयर किया है, और उसने तुरंत ही वो अपना पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश कर दिया। तो आया ना आप सभी को समझ में कि हमारे लिए हेल्दी फूड कितना इम्पॉर्टेंट होता है ना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इनको खाना चाहिए। और हमेशा आप भी याद रखेंगे ना, जब भी मम्मा आपके लंच बॉक्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स या पराठास रखें तो आपको मुंह नहीं बनाना है समीरा की तरह, और उनको फिनिश करना है। सो आई होप ये स्टोरी सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसका एक मॉरल जो है, हेल्दी फूड हमको लेना चाहिए, वो भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।